तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सरगम और स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। कहां पर? सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश में प्रोसेशन का चैप्टर 9। कौन सा? प्रोसेशन का चैप्टर 9। और इससे पहले आप लोग का पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है। चैप्टर चाहे वो 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 1 हो, टोटल कंप्लीट कर दिया गया है। आप लोग उसको पहले देख लें। तो आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 प्रोसेशन का द अर्थ। क्या नाम है? द अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। याद रखिए, आप पृथ्वी उस पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी आज के जनरेशन की बात कर रहे हैं कि आज धरती पर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। एक पुत्र इतना गिर जाता है अपनी बीवी के बहकावे में आकर कि अपने माता पिता को भी घर से निकाल देता है। इस कहानी में पढ़ेंगे द अर्थ। द अर्थ एक ऐसा कहानी है जो त्रासदी से भरा हुआ है, एक दुख से भरा हुआ है। अगर आप में है हिम्मत तो पूरा वीडियो देख कर जाइए, ठीक है। हिवानियत को इंसान बनाने की क्षमता रखता है ये चैप्टर। यह हम स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को ही देखना चाहिए, स्टूडेंट को भी देखना चाहिए और उसके साथ साथ जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जो नहीं पढ़ते उनको भी देखना चाहिए, ताकि अपने माता की पिता के प्रति एक प्रेम और सौभाग्य की भावना दर्शाए। तो स्टूडेंट जी आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये पूरा देखिए, आप पढ़ने वाले हो या नहीं पढ़ने वाले, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है जिंदगी में। कि जो पिता अपने संतान को पोस पाल के बहुत बड़ा करता है और एक दिन अंततः में अपने पुत्र को ही कैसे समझेगा, अपने पिता को ही वो पुत्र कैसे बाहर कर देता है। आइए देखते हैं, इसमें बहुत खतरनाक चैप्टर है, आइए देखते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, द अर्थ चैप्टर को पढ़ने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, समझिएगा, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अथर। अबाउट अथर बोले तो लेखक के बारे में। देखिएगा, अबाउट मतलब के बारे में, अथर मतलब है लेखक। आपको हम कई बार बताया कि अबाउट मतलब के बारे में, अथर मतलब लेखक। लेखक के बारे में आई मैंने बोले तो यहां पर देखिए राइटर ने दिया गया एच.ई. बेट्स। जो द अर्थ चैप्टर है, द अर्थ जो पार्ट है, कौन? द अर्थ। उस पार्ट के जो लेखक हैं आई मीन राइटर हैं, उनका नाम है एच.ई. बेट्स या हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। उनका पूरा नाम है क्या चीज? हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। किनका? इनका। द अर्थ पार्ट के जो चैप्टर है उसके राइटर। बात करें इनका जो जन्म की, आप लोग याद रहेगा स्टूडेंट, ये टोटल के टोटल यही तो ऑब्जेक्टिव है। आपका 50 नंबर क्या आ रहा है जी? 50 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव। याद रहिएगा, आप बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करिए। तो द अर्थ इज रिटन बाय एच.ई. बेट्स। अर्थ जो चैप्टर है वो लिखा गया है एच.ई. बेट्स के द्वारा। आई ने बोले तो हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स के द्वारा लिखा गया है। आपके ऑब्जेक्टिव में एच.ई. बेट्स नहीं देगा, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो। बात करें बॉर्न इन, जन्म की बात करें इनका, तो जन्म हुआ था 16 मई 1905 इन इंग्लैंड। याद रखिएगा, बॉर्न की बात करें, इनका जन्म की बात करें तो 16 मई 1905 ईस्वी को कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। डाइड इन 29 जनवरी 1974 केंट इंग्लैंड। बात करें इनका मृत्यु बोले समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट जी? ध्यान से देखिएगा अब पूरा। इनका जो मृत्यु हुआ था, जो निधन हुआ था 29 जनवरी 1974 ईस्वी को, जो कि केंट एक शहर है जो पड़ता है कहां पर? इंग्लैंड में। केंट एक शहर है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, उसी केंट में एच.ई. बेट्स का निधन हो गया था, ठीक। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो ये केटरिंग ग्रामर स्कूल से पढ़े थे। कौन? केटरिंग ग्रामर स्कूल, जो कि इंग्लैंड में ही पढ़ता है, उसी केटरिंग ग्रामर स्कूल से एच.ई. बेट्स ने अपना समझिएगा शिक्षा प्राप्त किए थे, एजुकेशन प्राप्त किए थे। बात करें वेल नोन एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। बात करें, इन्हें जाना जाता है, वेल नोन, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए और बहुत ज्यादा जाने माने हुए। तो ये शॉर्ट स्टोरी यानी ये लघु कहानी बोले तो छोटे छोटे कहानियों की राइटर के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे चले, बात करें, देखिए वर्क फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट। देखिए कहा जाता है कि ये कुछ समय के लिए, सम टाइम समझिएगा, फॉर सम टाइम यानी कि आप कुछ समय के लिए यह काम किए थे एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार का काम किए थे, जर्नलिस्ट का काम किए थे, ठीक है। याद रहेगा, आप लोग प्रश्न आ जाएगा कि ये वर्क एज क्या, तो वहां पर जर्नलिस्ट आप लोग मारना पड़ेगा। जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकारिता के काम किए थे एच.ई. बेट्स जी, ठीक है। और आप लोग अगला स्लाइड में देखते हैं हम लोग। इनका जो फर्स्ट नोवेल था, नोवेल बोले तो उपन्यास,
फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर ओल्ड। इनका जो पहला नोवेल था, नोवेल बोले तो उपन्यास, फर्स्ट नोवेल, नोवेल बोले तो उपन्यास, ठीक है। तो इनका जो पहला उपन्यास था वाज पब्लिश्ड व्हेन, ये पब्लिश्ड हुआ, प्रकाशित हुआ, व्हेन, जब, ही वाज ओनली 21 ईयर ओल्ड, ये जब सिर्फ केवल, समझिएगा, केवल 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 ये 21 वर्ष के थे। इनका जब उम्र 21 वर्ष था तो अभी इनका पहला यानी फर्स्ट नोवेल प्रकाशित कर दिया गया था। सोचिए कितना, 20 जो फर्स्ट ईयर है यानी कि 21 वर्ष के जो उम्र है, उस उम्र में ये पहला व्यक्ति बने थे जिन्होंने नोवेल क्या किए थे, पब्लिश करवा दिए थे, प्रकाशित कर दिए गए। आई मीन हम लोग कह सकते हैं ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा था। किनके? एच.ई. बेट्स के, ठीक है। फेमस कलेक्शन, फेमस कलेक्शन का मतलब है जो प्रसिद्ध जो संग्रह हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, बाबू समझिएगा ये सब के टोटल परीक्षा में आया है। द पर्पल प्लान जो है कई बार आ चुका है स्टूडेंट जी, देखिए ना। तो इनका फेमस कलेक्शन जो है, जो प्रसिद्ध संग्रह है, उनमें है द पर्पल प्लान। आप लोग दिखाई दे रहा होगा द पर्पल प्लान, आप लोग देख लीजिए, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया बुक है। आप लोग परीक्षा में आ जाएंगे स्टूडेंट जी। द पर्पल प्लान इज रिटन बाय, हु वाज द रिटन बाय द पर्पल प्लान, तो आपको बताना पड़ेगा, वो लिखे हैं एच.ई. बेट्स लिखे हैं, ठीक है। एक आ जाएगा द जैकरेंडा ट्री। कौन सा? द जैकरेंडा ट्री। जैकरेंडा ट्री देखे हैं ना, वो बड़ा बड़ा फूल होता है, लंबा लंबा, व्हाइट व्हाइट वाला। तो द जैकरेंडा ट्री जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक क्या है, बुक है, एक संग्रह है, एक कलेक्शन है। किनके द्वारा? एच.ई. बेट्स। आ जाएगा द जैकरेंडा ट्री इज रिटन बाय, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन लिखे थे, कौन लिखे हैं? एच.ई. बेट्स लिखे हैं, ठीक है। एक और भी बहुत परीक्षा में आया है, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ये किनके द्वारा लिखा गया है, यानी रिटन बाय एच.ई. बेट्स, ठीक है। और एक तो हम लोग खुद ही पढ़ रहे हैं द अर्थ, ठीक है। जो द अर्थ पढ़ रहे हैं, एक खुद चैप्टर है हम लोग का, तो ये लिखा गया है एच.ई. बेट्स के द्वारा, ठीक है। ध्यान से, ये टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव बनेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वैल्यू करता है। हम पूरा गारंटी देते हैं कि तो पढ़ने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होने वाला है, एक भी सब्जेक्टिव गलती नहीं होने वाला है, बस ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का समरी। समरी बोले तो सारांश। आइए स्टार्ट नाउ। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय एच.ई. बेट्स, यानी द अर्थ जो पार्ट है, जो ये धरती पार्ट है, यानी पृथ्वी जो पार्ट है, इज ए शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटा सा कहानी है, एक छोटा कहानी है। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी, मतलब कि द शॉर्ट, बात समझिएगा, द अर्थ है एक छोटा सा कहानी है, रिटन बाय जो लिखा गया है, समझिएगा, रिटन बाय जो लिखा गया है एच.ई. बेट्स, बाय बोलता है के द्वारा, एच.ई. बेट्स के द्वारा, ठीक है। तो द अर्थ क्या है, एक छोटा सा कहानी है, रिटन बाय एच.ई. बेट्स, यानी कि एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। समझ में आ रहा है? ध्यान से। ही वॉज बॉर्न ऑन 16 मई 1905 इन इंग्लैंड एंड डाइड इन 29 जनवरी 1974। उनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न, उनका जो जन्म हुआ था वो 16 मई 1905 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। किनका? एच.ई. बेट्स जी का, ठीक। और बात करें एंड डाइड, और मृत्यु की बात करें तो 29 जनवरी यानी कि 29 जनवरी 1974 को, यानी 1974 ईस्वी को इंग्लैंड में ही हुआ था। और आपको बता दिया जाए स्टूडेंट जी, आज देखिए हम यहाँ से आप लोगों का जो चैप्टर है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो आप लोगों का लेखक परिचय था और लेखक परिचय थोड़ा सा डालना चाहिए, ठीक। स्टार्ट नाउ। पहले इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको बता दिया जाए, एक पिता रहते हैं और पता है ना, और माँ, और उनका एक छोटा सा प्यारा सा एक बालक होता है जिसका नाम बेंजी रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? बेंजी। याद रहेगा, उसका नाम रखा गया है बेंजी उस लड़का का। और बेंजी क्या करता है, हेलो, बेंजी जो होता है थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा ना समझ होता है, उसका दिमाग थोड़ा कम काम करता है, नहीं बोलते हो। लेकिन होता क्या है कि डॉक्टर्स की सलाह से पिता जो है उसको कुछ मुर्गियाँ लाते हैं, देते हैं, और मुर्गियाँ चराते चराते लड़का में दिमाग आ जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है।
और इतना पैसा कमाने लगता है, इतना पैसा कमाने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है पैसा कौड़ी कमाने के मामला में। लेकिन वो एक जब उनका शादी करता है, वो अपना शादी करता है, तो वो अपनी पत्नी के बहकावे में, याद रहेगा, जो माता पिता होते हैं अपने पुत्र पर, बेंजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन वो अपनी, समझिएगा, अपनी बीवी के बहकावे में आकर अपनी माता पिता को भी क्या करता है, घर से बाहर निकाल देता है। बात समझ में आ रहा है? और बहुत धनवान बन जाता है बेंजी, जो छोटा लड़का है, वो बड़ा होकर बहुत धनवान बन जाता है, लेकिन अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। याद रखिएगा एक बात को, कोई भी पुत्र पूरे दुनिया क्यों न जीत ले, कोई भी पुत्र पूरे दुनिया क्यों न जीत ले, अपने माता पिता के अगर दिल नहीं जीता तो पुत्र का जीता हुआ कोई काम नहीं आता है। याद रखिएगा, वो जीता हुआ नहीं कहलाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दिस स्टोरी शो द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। देखिएगा, दिस स्टोरी, यह जो कहानी है, सो दिखाया हुआ है, एक ट्रेजेडी को दिखाया है, एक त्रासदी को दर्शाया है, एक दुख को दर्शाया है, ऑफ दोज पेरेंट्स, उसके माता पिता के। देखिए, एक माता पिता के बाबू एक दुख को दर्शाया है, एक ट्रेजेडी, त्रासदी बोलते बहुत भयंकर दुख को दर्शाया है। हु पट, जो, हु मत होता है जौन तौन कौन, यानी जो पट टू, समझिएगा, हु पट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड, वैसे माता पिता को, वैसे पेरेंट्स को दुख दर्शाया है, दुख को दर्शाया गया है, त्रासदी को दर्शाया गया है। हु पट, जो, समझिएगा, बहुत ज्यादा रखते थे का, टू मच ट्रस्ट, जो बहुत ज्यादा विश्वास करते थे अपने का पुत्र पर, ऑन देयर चाइल्ड, अपने बच्चे पर, वैसा बच्चा जाकर धोखा दिया है। पुनः एक बार और इसको देखते हैं स्टूडेंट जी ध्यान से। दिस स्टोरी, यह जो कहानी है, सो दिखाया है द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स, यानी कि एक माता पिता, एक पेरेंट्स की ट्रेजेडी को दर्शाया है, एक, समझिएगा, दुख को दिखाया, एक त्रासदी को दिखाया है। हु, जो पट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड, जो अपने बच्चे पर, देयर चाइल्ड, अपने ही बच्चे पर बहुत ज्यादा, टू मच, आप समझ में रहे, मच बने बहुत, और टू मच मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे कि एक न एक दिन हमारा पुत्र, हमारा, वो बोलते हो ना, लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन नहीं स्टूडेंट जी, नहीं बना। वो भेज दिया अपने माता पिता को शहर, ले जाकर छोड़ दिया अपनी बीवी के बहकावे में। देखिए कैसे। द राइटर ऑल्सो सेज टू अस नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। ये लाइन बहुत अच्छा है। जो लेखक हैं वो कहते हैं, द राइटर ऑल्सो सेज, वो ऑल्सो मतलब देखो ना, जो लेखक है वो भी कहते हैं कि टू अस नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व, यानी कि सभी कार्यों को, समझिएगा, सभी कार्यों को जो भगवान है, गॉड है, उनके हल के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। माने सभी कामों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर बोला गया, देखिए ना, कि द राइटर्स ऑल्सो सेज, जो लेखक हैं यानी राइटर हैं, वो समझिएगा, कहते हैं कि जो एवरीथिंग मतलब सभी जो काम है, प्रत्येक जो कार्य है, नहीं छोड़ना चाहिए, नॉट टू, समझिएगा, नॉट टू लीव, नहीं छोड़ना चाहिए, गॉड टू सोल्व, भगवान के हल के लिए। सभी समस्याओं का समाधान भगवान नहीं करते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान खुद ही करना चाहिए। ठीक है, देखिए ना, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आइए स्टार्ट नाउ करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन। देखिए, एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है जॉनसन। क्या नाम रहता है? जॉनसन। मान लीजिए ये इमेज में दिखाया गया है, ये व्यक्ति मान लीजिए जॉनसन है, ऐसे इमेज लगाया गया है। और समझिएगा, दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन, और उनका एक प्यारा सा क्या है, बच्चा है। ठीक है, यहीं पर बोल रहे हैं कि दिस इज द स्टोरी, यह जो कहानी है वो जॉनसन का है और उनका प्यारा सा एक पुत्र का है। जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर। जो जॉनसन जो रहते हैं, जो पिता रहते हैं जॉनसन, उस पुत्र का, वो सिंपल फार्मर रहते हैं। क्या रहते हैं? एक साधारण सा किसान रहते हैं। देखिए ना, जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर। जो जॉनसन है
वो एक सिंपल असाधारण सा क्या थे, किसान थे। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सैंडर्स ऑन एनुअल रेंट। जो पिता है सैंडर्स जो है, सॉरी जो क्या नाम है, जॉनसन है, उन्होंने क्या किए हैं कि समझिएगा आप लोग, समझिएगा ध्यान से, ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सैंडर्स ऑन एनुअल रेंट। यानी जो पिता है जिनका नाम है जॉनसन, उन्होंने क्या किए थे, लिए थे, टेक माने होता है लेना, लिए थे सम लैंड थोड़ा सा जमीन, कुछ जमीन मतलब ना कुछ जमीन के टुकड़ा, फ्रॉम सैंडर्स, किससे लिए थे, सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्हीं से लिए हैं, ऑन एनुअल रेंट यानी कि वार्षिक किराए पर लिए हैं। रेंट माने होता है किराया, नहीं होता है कि साल भर के लिए यानी एक वर्ष के लिए पहले ही पैसा जमा कर दिया जाता है या बाद में दिया जाता है और उससे एक वर्ष के लिए ले लिया जाता है। तो याद रहेगा जो व्यक्ति है जिनका नाम है जॉनसन, और यानी कि पिताजी उस लड़का का वो लिए थे, टेकन वह लिए थे, सम लैंड कुछ धरती, कुछ भूमि के टुकड़ा, यानी फ्रॉम सैंडर्स यानी सैंडर्स से, ऑन एनुअल रेंट यानी कि वार्षिक किराए पर। ही वॉज हार्ड वर्किंग। बाबू वो जो व्यक्ति है ना, फार्मर तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं, बट यहाँ पर देखेंगे ना कि ही वॉज हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते थे, बट बिलीव टू मच इन फेट। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो अपनी तकदीर पर, फेट बोले तो तकदीर या भाग्य होता है, अपने भाग्य पर, अपनी तकदीर पर टू मच बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, विश्वास रखते थे। कौन, जॉनसन, कि एक दिन हमारा टाइम आएगा, बोलते हो ना अपना टाइम आएगा। तो सोच रहे थे कि जब हमारा पुत्र बड़ा होगा ना तो कुछ करेगा हमारे लिए, चाहे हम इतना मेहनत करेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगा और हमारा भाग्य, समझिएगा, हमारा जो जीवन होगा उजाले से भर जाएगा। बट क्या जानता है, जो सोचा हुआ बात कभी हो पाता है जल्दी नहीं, अगर मेहनत करिए होगा आप लोगों से। ही हैड, मतलब वो जो जॉनसन रहते हैं, और जॉनसन जो है वो एक किसान रहते हैं, फार्मर रहते हैं, सिंपल सा साधारण सा किसान रहते हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ अपने जमीन है वो सैंडर्स नाम के व्यक्ति से वो वार्षिक रेट क्या बोलते हो, रेंट पर यानी कि किराए पर लिए रहते हैं जमीन, और वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते थे, हार्ड वर्किंग करते हैं, बट बिलीव टू मच इन फेट, अपने तकदीर पर, अपने भाग्य बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन देखिए, ही हैड ओनली, समझिएगा, ओनली वन सन नेम्ड बेंजी, आ गया ना बेंजी, वही बेंजी। तो कह रहे ही हैड ओनली वन सन, यानी कहने का मतलब है कि बात समझिएगा, वो जो व्यक्ति है जॉनसन, उनका एक ही सन था, ओनली वन सन, केवल एक पुत्र ही था, पुत्री नहीं थी, केवल एक पुत्र ही था, जिसका नेम क्या बताया गया है, बेंजी बताया गया। क्या स्टूडेंट जी, बेंजी। अब कहानी यहां से शुरू होता है, यानी कि जॉनसन का केवल एक ही पुत्र थे जिनका नाम बताया गया है बेंजी। आप लोग देख पा रहे होंगे, मान लीजिए ये बेंजी है। ही वाज डल एंड अनइंटेलिजेंट, हम पहले ही बताए हैं कि वो थोड़ा कमजोर दिमाग का होता है, लेकिन आने वाले दिन में क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा सीख मिल जाता है, और मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा अंडे बेच कर, सेलिंग करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगता है, और अंततः में क्या करता है, देखिए आगे बने रहिएगा। तो ही वाज डल एंड अनइंटेलिजेंट, वह जो लड़का है, जो बेंजी है, वो डल, थोड़ा मंद बुद्धि के था, डल मंद बुद्धि, एंड अनइंटेलिजेंट यानी ना समझ था, यानी तेज नहीं था, इंटेलिजेंट तेज, अनइंटेलिजेंट मतलब तेज नहीं था, ना समझ था। कौन, अब बताइए, सही सही बोलिएगा, जिसका केवल एक ही पुत्र हो, जिसका केवल एक ही पुत्र हो, और वो कमजोर निकल जाए दिमाग से, ना समझ निकल जाए, क्या उनकी गार्जियन, उनके पिता शांत रहेंगे जी? नहीं। वो अनेक प्रकार के डॉक्टरों से दिखाए, उसको चेकअप कराए, कहीं ठीक नहीं हुआ। बट कहा जाता है कि जो दवा से नहीं, जो दारू से नहीं, वो बातों से भी समझ जाते हैं। लेकिन एक क्या हुआ कि एक डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर आप लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, और वो डॉक्टर के पास जब उनके पिताजी गए तो अपनी बातों को बताया कि हमारा पुत्र जो है ना समझ है, थोड़ा वो कमज़ोर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो वो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, आइए देखते हैं।
द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजी एंगेज इन ए वर्क। जो डॉक्टर हैं वो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं उनके पिताजी को कि टू कीप बेंजी एंगेज इन वर्क। आप क्या करिए, देखिए डॉक्टर एडवाइस दिए, सलाह दिए हैं कि आप बेंजी को किसी एक काम में इंगेज करवा दीजिए। इंगेज मतलब है व्यस्त करवा दीजिए, और व्यस्त रखे, एगुड़े काम में व्यस्त रखेंगे तो उसके प्रति वो जागरूक उत्पन्न होगा और वो समझेगा जरूर। कौन बोले हैं? तो डॉक्टर एडवाइस टू कीप बेंजी एंगेज इन ए वर्क, यानी बोले कि डॉक्टर सलाह देते हैं, डॉक्टर एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि आप बेंजी को एक काम में इंगेज कर दीजिए, एक उसको उलझा के रखिए, ताकि वो एक ही काम को अगर करेगा तो उसमें ज्यादा वो सीखेगा। ठीक है, तो पिताजी अब डॉक्टर के बात को मान लिए और क्या करते हैं कि सो बेंजीज फादर, यानी सो इसलिए बेंजी के पिता, सो मन इसलिए, बेंजी मतलब बेंजी वो लड़का, इस का के लिए लगता है फादर, यानी बेंजी के जो पिता हैं, ब्रॉट सम हेल्स फॉर बेंजी इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी। और क्या करते हैं बेंजी के पिता की, करे तो क्या रे क्या, तो उन्होंने क्या किए कि बेंजी के पिता वो जाकर मार्केट से ब्राउट खरीदे, सम हेंस, हेंस मतलब मुर्गियां, वो कुछ मुर्गियों को खरीदे, छोटे छोटे मुर्गी होती है ना, आप लोग मुर्गी देखे होंगे, देखिए हेंस, तो ब्राउट सम हेंस, उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ मुर्गियों को क्या कर खरीदे, फॉर बेंजी इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी, और बेंजी को क्या कि ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, और वो बेंजी क्या करता है, उसी में बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। क्या चीज में? मुर्गी को चराने में और मुर्गी को दरबा में, उसका दरबा समझ रहे हैं, जिसको पिंजड़ा बोलते हो, जिसमें मुर्गी को क्या किया जाता है, रखा जाता है। समझे बच्चे? आगे देखिए, बट ग्रेजुअली, देखिए मुर्गी तो ला के दे दिए पिताजी बेंजी को, लेकिन बेंजी क्या करने लगा, याद रहेगा ध्यान से, ये चैप्टर बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे अपना रोल आ रहा है, रोल अदा करेगा, रोल में इतना खतरनाक चीजें आ जाएंगी कि आप तो खुद ही टेंशन में हो जाएंगे। होगा क्या कि एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति था, एक लड़का था, सॉरी, वो क्या करता है आगे जाकर, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बेंजी लर्न ऑल ट्रिक ऑफ बिजनेस। वो क्या किया, देखिए मुर्गी आप पोसेंगे, चाहे मुर्गी कोई भी लेता है तो कुछ दिन में अंडे देने लगती है, आप लोग सामने दिखाई दे रहा है ना, एग्स। तो क्या होता है कि बेंजी देखो ना, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, बेंजी लर्न ऑल ट्रिक ऑफ बिजनेस, जो बेंजी है वो सीखने लगा, वो सभी वो ट्रिक्स, तरीका, क्या चीज का, बिजनेस का, व्यापार का, वो बिजनेस का यानी कि ट्रिक सीखने लगा वो लड़का, कि भाई सुनो 10 मुर्गियां हैं, एक दिन में 10 अंडे देती हैं, 5 बेचा जाएगा जिससे घर चलेगा, और 5 जो है उस मुर्गी के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि उससे भी बच्चे निकले। धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या ढेर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और एक दिन में बहुत ज़्यादा अंडे बेचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। दिमाग लगाने लगा कौन? बेंजी। ठीक है, तो बेंजी देखिए ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे बेंजी लर्न ऑल ट्रिक ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के सभी तरीके अपनाने लगा। कौन? बेंजी। ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स, वह शुरू कर दिया अर्न, कमाना, क्या चीज? मनी, बाय, किसके द्वारा? सेलिंग एग, यानी अंडों को बेचकर। तो बाबू ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स। याद रहिएगा, दुनिया में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, शिद्दत से करिए, हर चीज में बड़ा हो सकते हैं। तो वह धीरे धीरे शुरू कर दिया वो पैसा कमाना, और वो अंडे को बेचकर, और बेचने के बाद क्या किया, समझिए, पैसा कमाना शुरू कर दिया ना, पैसा आने लगा। ही ब्राउड दैट लैंड फ्रॉम सेंडर्स, पहले तो बहुत ज्यादा बैंकों में पैसा जमा करना है, दिया है आप लोग किताब में कि टू मच मनी, मतलब बैंक में, बैंक अधिकोष जो होता है उसमें बहुत ज्यादा पैसा जमा करने लगता है। करा ही ब्राउड दैट लैंड फ्रॉम सेंडर्स, और जैसे ही पैसा कमाना शुरू किया, पैसा एकत्रित करके, पहले जो उनके पिताजी जो एनुअल रेंट पर जमीन लिए थे ना सेंडर्स से, उसको पहले खरीद लिया। करा ना कि ही बाउट, दोनों बाउट, उन्होंने खरीद लिया दैट लैंड, वह जमीन, फ्रॉम सेंडर्स, यानी सेंडर्स से, जो सेंडर्स से लेते थे ना पिताजी एनुअल रेंट पर, वो जमीन को खरीद लिया, बहुत पैसा कमाने लगा। देखिए, एंड आ गई महारानी, कौन? ये फ्लोरेंस।
और जब घर खरीदा, घर बनाया, सबसे जमीन खरीदा, घर बनाया, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा कौड़ी हो गए, तब जाकर एक लड़की से वो क्या करता है, शादी करता है। याद रखिएगा, एक स्त्री घर को बना सकती है, चाह जाए तो, और नहीं तो बिगाड़ सकती है। इसलिए मैं पुरुषों से यानी बच्चों से मैं कहूँगा कि आप कृपया पत्नी की बात माने, बट वैसे बात माने जो सबके समाज के लिए, सब हित के लिए बात हो, भलाई की बात हो। ये नहीं कि जीवन को तबाह कर दिया जाए। एक पत्नी चाहेगी तो घर को स्वर्ग बना सकती है, नहीं तो नरक भी बना सकती है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, एंड गेट मैरिड, और वो एक शादी कर लिया है। मैरिड मतलब यार ना, शादी किया एक गर्ल, एक लड़की से, लड़का से थोड़ा नहीं, एक लड़की से जिसका नेम मतलब होता है नाम, बताया गया क्या चीज, फ्लोरेंस। वो जो बेंजी है, हेलो, वो शादी किया जिसका, एक लड़की से जिसका नाम बताया गया है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो है जब घर पर आई, उनके माता पिता, बेंजी के माता पिता प्लस में फ्लोरेंस और ये लड़का जो है वो व्यस्त था अपना सेलिंग एग्स, अंडा के बेचने में और व्यापार करने में। बट यहाँ पर दिखाया गया है कि फ्लोरेंस, देखिए यहाँ फ्लोरेंस जो है, फ्लोरेंसेस बिहेवियर अबाउट बेंजी पेरेंट्स वाज नॉट गुड। जो फ्लोरेंस है उसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब समझ में रहा है, बर्ताव, मतलब समझ में रहा है बिहेवियर, जो बिहेवियर है, जो फ्लोरेंस का, जो बेंजी की जो पत्नी है, वाइफ है, उनका जो बिहेवियर है अबाउट बेंजी पेरेंट्स वाज नॉट गुड। वो जो बेंजी के पेरेंट्स है, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, उनके प्रति, अबाउट मतलब के बारे में या प्रति, वाज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं था। वो बिहेवियर बहुत खराब लड़की थी, माता पिता को महिमा सेवा नहीं कर रही थी, उनकी बात नहीं मान रही थी और उनको दबदबा दिखा रही थी। कौन? हमारे पति ने कमा रहे हैं। यानी कि बेंजी के दो, समझिएगा जो फ्लोरेंस है उसका जो बिहेवियर था, हेलो, वो बेंजी के पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति वाज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं था। और वो बात बात को क्या करने लगती थी, चैप्टर में आपका है कि बेंजी की जो माँ है उससे झगड़ा करती रहती थी और उल्टा खाना देने पर थरिया पटक देती थी, जो होता है ना बर्तन, जिसको पात्र बोलते हैं। लेकिन जैसे ही बेंजी आता है अपने घर, क्या थी, औरत का एक रीति रिवाज है, औरत जल्दी रोती नहीं है, रोती तो है, बार बार रो देती है जी, बट याद रखिएगा वो हर रुआई के पीछे उसका कुछ कारण छिपा रहता है। जब बेंजी काम करके यानी वर्क पर से अपना बिजनेस करके आते हैं तो याद रखिएगा वो एक दिन की बात है कि वो घर पर वो बिना खाना बनाए सो जाती हैं और जब बेंजी जाता है तो रो रो कर नौटंकी करना शुरू कर देती है। नौटंकी समझ रहे हैं ना? वो बतलाने लगती है कि आपके माँ पिताजी हमको मारे, हमको डांटे, खूब चलने लगता है गंगा यमुना। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन वो ऐसे ही अनइंटेलिजेंट था, थोड़ा अंडा बेच बेच कर धनी बना था, बट वो अपनी पत्नी पर ज़्यादा ट्रस्ट किया, विश्वास किया और देखिए क्या होता है। करे सी, यानी वह कौन लड़की के लिए लगा हुआ है, आई मीन फ्लोरेंस के लिए लगा हुआ है, उनकी पत्नी के लिए लगा है। सी पॉइजनेट हिज ईयर अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। वह क्या करती है कि अपने जो पेरेंट्स है, हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स है, इनके पेरेंट्स जो बेंजी के हैं, जो बेंजी के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके समझिएगा अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, पहले भी बताए हैं, अगेंस्ट मतलब क्या होता है, खिलाफ। उसकी माता पिता के खिलाफ उसके कान में, किसके, बेंजी के कान में पॉइजन भरने लगी, जहर भरने लगी। जहर मतलब समझ में आ रहा है? देखिए बबुआ, दुनिया में हर एक रोग का इलाज मिल चुका है, लेकिन एक चीज का इलाज नहीं मिला है, जिसके कान में पॉइजन भर दिया जाता है ना, जहर। जहर ओरिजिनल नहीं, बातों का जहर, झगड़े का जहर, उसका इलाज कभी नहीं होता है। इसलिए मैं यानी कि श्री सरगम कुमार, मैं आप लोग बता रहे हैं कि आप कभी भी स्त्री के बहकावे में ना आए, ठीक है? और स्त्री लोग भी ऐसे न करें। तो कहा कि वह
पॉइजन हिज ईयर अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, वो क्या करती हैं, देखिए आप लोग इमेज में दिखाया गया है कि उसके पेरेंट्स के प्रति क्या करने लगी, अगेंस्ट यानी कि माता पिता के खिलाफ जो है उसके कानों में जहर फूंक दी। जहर मतलब होता है खराब खराब बातें बताने लगे कि आपके पिताजी ऐसे हैं, आपके माताजी ऐसे हैं, हमको ऐसे मारते हैं, ऐसे पीटते हैं, आपको जाने पर ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं। तो अब बेंजी आता है अपनी एक्शन में कि हमारे माता पिता की इतना साहस, जो इतना ज़्यादा हम हमारी पत्नी को तबाह करेंगे, रुकिए उनको ही तबाह कर देते हैं। बेंजी देयरफॉर ड्रॉप देन इनटू द टाउन बाय अ स्मॉल फोर्ड वैन, और एक क्या करता है वो बेंजी समझेगा, जो थोड़ा पैसे कमाने लगा था, वो क्या करता है बाबू, बेंजी देयरफॉर, हम पहले भी बोले हैं कि खतरनाक पाठ है। बेंजी क्या करता है वहां पर बहुत जल्द क्या करता है समझिएगा, देयरफॉर ड्रॉप देन इनटू द टाउन बाय अ स्मॉल फोर्ड वैन, बहुत जल्द ही स्मॉल फोर्ड वैन मंगवाता है, स्मॉल फोर्ड वैन छोटे से गाड़ी, और उसमें अपनी माता पिता को टाउन में, समझिएगा टाउन में किसके द्वारा, स्मॉल फोर्ड वैन के द्वारा टाउन में ले जाकर हेलो ड्रॉप करता है। ड्रॉप मतलब होता है समझ में ना, छोड़ देता है ले जाकर। सोचो सोचो, मैं तो पूरा बोला, पहले भी बोले कि एक पुत्र जो है पूरे दुनिया क्यों ना जीत ले, लेकिन अपने माता पिता के जो दिल को नहीं जीतता है ना, उसका जीत भी हार के समान नजर आता है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं कि देखिए वो बेंजी के जो बेंजी है वो अपने माता पिता को क्या करता है, स्मॉल फोर्ड वैन के द्वारा टाउन में यानी शहर में ले जाकर छोड़ देता है। किसके बहकावे में, किसके बहकावे में आने से स्टूडेंट जी, अपनी बेबी फ्लोरेंस के बहकावे में आने से, क्योंकि उसके पास तो ऐसे ही पहले से दिमाग नहीं था, लेकिन उसके पास तो दिमाग था। नाउ दे हैड नथिंग टू लिव, अब उस व्यक्ति के पास, अब उनके माता पिता के पास लिव रहने के लिए नथिंग कुछ नहीं है, बोल तो ले जाकर शहर में छोड़ के आ गया। इस प्रकार देखो ना, दस द राइटर हैज शो हाउ ए सिंपल माइंडेड सन ड्राइव्स हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन एंड बिकम्स कनिंग। इस प्रकार से समझिए, इस प्रकार 10 मन होता है, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार जो राइटर है, जो लेखक है, सो दिखाए है कि हाउ कैसे एक सिंपल, एक भोला भाला इंसान, एक साधारण दिमाग वाला जो इंसान है, एक लड़का है, माइंडेड सन, यहाँ पर दिया ना कि सिंपल माइंडेड सन यानी कि भोला भाला दिमाग के जो लड़का है, सन है, पुत्र है, ड्राइव्स कैसे छोड़ देता है अपने हिज पेरेंट्स, अपने ही माता पिता को, इनटू द टाउन यानी शहरों में, एंड बिकेम्स कनिंग, और उसके बाद अपने आप को, उसके बाद याद रखिए बिकेम मतलब बाद, अपने आप को कनिंग समझता है। कनिंग बोले तो क्लेवर से बना हुआ है, गर्वान्वित समझता है, अपने आप को चालाक समझता है। याद रखिएगा, समझिए जितना हम बोले ना पहले, जितना माता पिता के ना बुढ़ापा नहीं सताती ना, उतना उससे कहीं ज्यादा एक पुत्र की, उस पर जो होता है ना, पुत्र की जो करी गई खराब कार्यों, वो उनको बहुत ज्यादा सताती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने माता पिता को कृपया करके इज्जत करें और उनका हर एक बात को माने, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने माता पिता को कभी न छोड़े। वो दुनिया में भगवान से कम नहीं है जिन्होंने आपको इस धरती पर लाया। ठीक है, जय हिंद।